बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें क्या था कि सिंपलर सब्सटेंसेस को जोड़कर लाइट एनर्जी को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जा रहा था, या मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है इन जनरल, ये आपके पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ठीक है, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, उसको तोड़कर क्या लिया जाता है, एनर्जी ली जाती है, और ये एनर्जी लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम रेस्पिरेशन की टाइप्स देखें तो हमारे पास दो आती हैं। एक आती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस जो रेस्पायर करते हैं, मसलन ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी लेकर जाते हैं, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन को हर सांस में अंदर लेकर आ रहे हैं, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। और ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हमारे लंग्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मसल्स काम कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। माहौल के साथ हम क्या कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी तरह से सेल भी क्या करता है, सेल भी गैसियस एक्सचेंज करता है। ठीक है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, यहां पर इंटरनल से मुराद है सेलुलर रेस्पिरेशन की। एक सेल भी रेस्पायर करता है, एक सेल भी जो है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो है वो तोड़कर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर सेल ये काम करेगा तो ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करूं, एरोब्स की बात करूं, इसी तरह से सिंपल आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, वो भी क्या करता है, रेस्पायर करता है, वो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरिया के अंदर होती है, कुछ के अंदर क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इंशाल्लाह वो मैं फर्दर आपको बता देता हूं। होता क्या है इसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपके पास कौन सा है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज। C6H12O6 आपके पास क्या है, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को विद इन अ सेल तोड़ा जाता है दो पायरोबिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमिनन है, ये जो प्रोसेस है, इंशाल्लाह मैं आज ही आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा अगले इसी लेक्चर के अंदर। अच्छा, जब दो पायरोबिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो साथ ही साथ यहां पर क्या मिलती है हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल रहे होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि इन पायरोबिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की फेट क्या है, इस पायरोबिक एसिड के साथ क्या होगा, चाहे सेल एरोबिक है या लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोब्स हैं या एनएरोब्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कॉमन पाथवे है, याद रख ले मेरे बच्चों, ये क्या है, कॉमन पाथवे है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर, ये आपका एक MCQs क्लियर हो गया। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके अंदर ग्लूकोज ने टूट के पायरोबिक एसिड में आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, तो क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2 किस में कन्वर्ट होंगे, 6CO2 प्लस, प्यारे बच्चों ये किस में कन्वर्ट होंगे, 6H2O प्लस 36 ATP in the case of human and 38 ATP in the case of aerobic bacteria। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, फर्मेंटेशन। अब बेशक फर्मेंटेशन ही क्यों नहीं होनी, ठीक है, लेकिन उससे पहले पायरोबिक एसिड जरूर बनेगा। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यहां पर दो आ जाती है, एक आती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक आती है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन फर्मेंटेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला किसका, C3H4O3, ये आपके पास आता है पायरोबिक एसिड का फॉर्मूला। अच्छा जी, अब पायरोबिक एसिड से क्या बनने जा रहा है, अल्कोहल बनने जा रहा है। तो क्या होगा, C3H4O3 के 2 मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स, और यहां पर क्या होगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो निकलेगी। अब चूंकि दो हैं सारे तो ऑब्वियस सी बात है 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहां पर रिलीज होंगे, और यहां पे क्या होता है,
NADH, NADH ये क्या करेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NAD पॉजिटिव के अंदर। इसके अंदर NAD पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। NADH इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन से मुराद क्या है कि पायरोविक एसिड से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसी तरह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, बड़ा आसान है कि ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, C3H4O3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, C3H6O3। ये क्या है जी आपके पास, लैक्टिक एसिड होता है, और इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होंगे। कैसे, 2NADH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2NAD पॉजिटिव के अंदर। और इस तरह से आपको क्या मिल जाती है, आपको मिल जाता है जो है वो लैक्टिक एसिड, और दूसरे प्रोसेस में आपको क्या मिलता है, अल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये प्रोसेस था ओवरऑल रेस्पिरेशन का। लेकिन रेस्पिरेशन जहां से स्टार्ट होती है वो मेन कौन सा पॉइंट है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। मैंने आपको बोला है कि ये पूरे का पूरा रिएक्शन इंशाल्लाह मैं आपको आज करवा दूंगा। ग्लाइकोलिसिस क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरोविक एसिड। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, अब चूंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में है, तो इसकी मेन लोकेशन क्या होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल, उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। इसके 2 फेजेस हैं, नंबर 1 इज प्रेप फेज और नंबर 2 इज ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं प्रेप फेज के अंदर क्या होता है। ये आपके पास है जी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, इसके अंदर फॉस्फेट ऐड किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर ये देखिए आपके पास एटीपी है, एटीपी की ब्रेक डाउन होगी और इससे क्या बनेगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा एटीपी से। तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसको क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कुर्बानी के बकरे को प्रिपेयर किया जाता है, उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, और ऑन द डे ऑफ ईद हम उसको क्या कर देते हैं, ज़िबा कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत को पूरा करते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होती है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो आइसोमरेज यहाँ पे एंजाइम काम करता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर अगेन से एटीपी को ऐड किया जाएगा, एटीपी यहाँ पर आएगी और वो किस में तब्दील होगी, एडीपी के अंदर, और फॉस्फेट यहाँ पर ऐड होगा तो ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये वो मेन आपके पास प्रोडक्ट बन चुका है प्रेप फेज का, जिसने यहाँ पर क्या होना है, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट हो जाना है। इससे बनेगा एक तरफ आपके पास G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ये भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि साइकिल आगे यहां से रन करेगा। अब जब ये G3P बनता है ना, तो यहां पर क्या होगा, बड़ा मेन पॉइंट है, NAD पॉजिटिव आएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा, NADH के अंदर। अब यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने से मुराद है ऑक्सीडेशन, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं। अब वहां पर क्या किया जा रहा था, प्रिपेयर किया जा रहा था, तो इस वजह से उसको क्या बोला था, प्रेप फेज। अब ये आपके पास कौन सी, ऑक्सीडेटिव फेज। साथ ही इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया जाता है और ये चला जाता है किसके अंदर, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, 1,3-BPG के अंदर। सही हो गया प्यारे बच्चों। अब ये 1,3-BPG के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1,3-BPG जो है ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर या 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। कैसे हुआ, यहां पर ADP आएगा, वो यहां से फॉस्फेट निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर पहली दफा एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को क्या कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है। अब ये जो 3PG है ये किस में कन्वर्ट होगा, 2PG के अंदर। ये 2PG क्या होता है, मसलन 1 2 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इसको 2 में कन्वर्ट किया, 2 से मुराद यहां पे ये है 1
2 3। फास्फेट ग्रुप को दूसरी कार्बन पर लाया गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं 2PG। ये 2PG क्यों बनाया गया है? क्योंकि इससे आगे क्या बनना है फास्फोएनोल पायरोवेट, और यहां से क्या होगा एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा -H2O, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये किस में चला जाएगा पेप फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। ये जो फास्फोइनोल पायरोवेट होगा इसमें से एटीपी आएगी, सॉरी एडीपी आएगा और उसमें से क्या बनेगा एटीपी। तो एटीपी का मॉलिक्यूल यहां पर अगेन से बना लिया जाएगा और ये क्या बन जाएगा पायरोविक एसिड। क्या बन जाएगा पायरोविक एसिड, या फिर क्या बन जाता है पायरोवेट आप इसको बोलते हैं। तो ये पूरे का पूरा रिएक्शन आपके पास क्या कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अगर आप यहां पर भी सेम ऐसा बना लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये जो होता है यहीं से रिएक्शन चलना है तो DHAP किस में कन्वर्ट होगा G3P के अंदर, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा और उससे आगे ये रिएक्शन जो है ना वो रन करेगा। अब ये तो मैंने पूरा रिएक्शन बना दिया, मेन बातें मैं इसकी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है काइनेज एंजाइम आएगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम आएगा, यहाँ पर भी फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम आएगा काइनेज, यहाँ पर आएगा एल्डोलेज जो इसको तोड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि G3P डीहाइड्रोजिनेज आएगा, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। यहाँ पर भी आपके पास क्या है काइनेज एंजाइम, ये आपके पास जो होता है ना वो म्यूटेज एंजाइम होता है। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है एनोलेज, और अगेन से यहाँ पर क्या आ जाता है काइनेज एंजाइम आ जाता है। अब चूंकि नीचे ये 2 दफा रिएक्शन हो रहा है तो हर चीज जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 NADH 2 ये आ जाएंगे, तो ये भी आपके पास 2, 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 ये भी 2 एंड ये भी 2, तो 2 ATP यहाँ पे आ जाएंगे, 2 ATP यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल आपके पास टोटल ATP कितने बने? आंसर होगा 4 ATP। उसमें से यूज कितने हो गए? 2 ATP यूज हो गए, तो नेट आपके पास कितने आए? 2 ATP आए। इसी तरह से NADH कितने बन रहे हैं यहाँ पर आपके पास? 2। सो NADH कितने बन रहे हैं? 2। सही हो गया। तो ये था आपके पास ग्लाइकोलाइसिस, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरोविक एसिड, और ये कॉमन पाथवे है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह।